ऐसी महिला सांसद पर धिक्कार है जो महिलाओं की पीड़ा नहीं समझ रही। राधे राधे। मैं हेमा मालिनी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। वैसे तो अभिनेत्री हेमा मालिनी बीजेपी के टिकट पर मथुरा से 3 बार सांसद बन चुकी हैं, लेकिन इस बार उनसे महिलाओं का एक बड़ा तबका इतना नाराज है कि वो पार्टी लाइन ही भूल चुकी हैं। जैसे मथुरा बीजेपी की पूर्व जिला अध्यक्ष मधु शर्मा। दिलचस्प बात यह है कि इस नाराजगी की वजह कतई राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक है। हेमा मालिनी खुद भी कृष्ण भक्त हैं, जैसे कि वो अपनी मथुरा यात्रा में हर बार प्रचारित करती हैं। लेकिन गोस्वामी समाज की महिलाओं की आस्था के खिलाफ जाकर लगता है ड्रीम गर्ल ने बड़ा पंगा ले लिया है। मैं चाहूंगी कि ये कॉरिडोर बने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बिगड़ता जा रहा है अभी। और अब अगर इस बार अभी नहीं करेंगे तो फिर रह जाएगा, तो फिर बहुत खराब होने वाला है और बहुत सारे ऐसे हादसे होंगे जो अब इमेजिन भी नहीं कर सकते। हेमा मालिनी भले ही सरकार और पार्टी लाइन के हिसाब से मथुरा में बनने वाले कॉरिडोर का समर्थन कर रही हैं, लेकिन गोस्वामी समाज हेमा मालिनी के इस रुख से सहमत नहीं है। ये समाज बांके बिहारी कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। यहाँ तक कि कॉरिडोर के लिए बजट और अध्यादेश पास होने के बाद समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम को खून से खत लिखा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जो आपको धोखा दे रहे हैं, बरगला रहे हैं, यहाँ की सही बात को ऊपर तक नहीं आने दे रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को साइड करके खुद से आकर हमारे गोस्वामी समाज के साथ बैठना चाहिए और धिक्कार देती हूँ ऐसी महिला सांसद को जिनके होते हुए महिलाओं को खून से चिट्ठियां लिखनी पड़ गई। 18 जून को खून से खत में क्या लिखा? मथुरा में कॉरिडोर और न्यास की कोई जरूरत नहीं, ना तो हमें मुआवजा चाहिए और ना ही ये जगह कहीं छोड़कर जाएंगे। आज हम खून से पत्र लिख सकते हैं तो आगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। गोस्वामी समाज के इस धमकी भरे पत्र में आपको पूरा माजरा समझ में आ गया होगा कि ये समाज बांके बिहारी मंदिर के सामने 5 एकड़ में प्रस्तावित कॉरिडोर से सहमत नहीं है। ये कॉरिडोर वैसा ही बनाया जाने वाला है जैसा काशी विश्वनाथ और महाकाल की नगरी उज्जैन में बना है। सरकार चाहती है कि ऐसा ही कॉरिडोर मथुरा में बने। इसमें 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें से 450 करोड़ रुपए तो बांके बिहारी मंदिर के खजाने में ही है। प्रस्ताव के मुताबिक इस राशि से जमीन खरीदी जाएगी और कॉरिडोर के क्षेत्र में आने वाले मकानों और जमीनों के मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन गोस्वामी समाज ना तो मुआवजा लेने को राजी है और ना ही अपनी दुकान और मकान छोड़ने को तैयार है। गोस्वामी समाज ने यहाँ तक धमकी दी है, बांके बिहारी मंदिर हमारी निजी संपत्ति है, तो फिर इसमें सरकार दखल क्यों दे रही है? अगर कॉरिडोर बना तो हम लोग अपने ठाकुर जी को लेकर यहाँ से पलायन कर जाएंगे। इस धमकी के साथ गोस्वामी समाज की दलील है कि कॉरिडोर बनने से मंदिर के सामने की कुंज गलियां नष्ट हो जाएंगी। ये वृंदावन के मूल स्वरूप से खिलवाड़ होगा। साथ ही सदियों से बनी दुकानें हटाए जाने से समाज के इनकम पर भी फर्क पड़ेगा। गोस्वामी समाज का यह भी आरोप है कि कॉरिडोर बनने के बाद सरकार मनमाने तरीके से दुकानों के टेंडर पास करेगी। इसमें दुकान के पुश्तैनी हकदारों की अनदेखी की जा सकती है। ये तो हुई गोस्वामी समाज की दलील। अब कॉरिडोर को लेकर सरकार की योजना समझ लीजिए। दरअसल वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अगर वीकेंड हो या फिर नया साल या होली या रंगभरनी एकादशी तो भक्तों की संख्या लाखों के करीब पहुंच जाती है। लेकिन मंदिर में जाने के लिए रास्ता छोटा होने की वजह से व्यवस्था बिगड़ जाती है। दरअसल मंदिर तक कई 100 साल पुरानी कुंज गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार भीड़ में लोगों के दबने की खबरें सामने आती हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि व्यवस्था इस तरह की हो जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन के लिए आ सके। इसलिए सरकार ने बांके बिहारी मंदिर के पास करीब 5 एकड़ जमीन पर कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है। इसमें मंदिर तक जाने के लिए 3 रास्ते बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं को वाहन खड़ा करने में परेशानी ना हो, इसके लिए 37,000 वर्ग मीटर में पार्किंग बनाने की भी योजना है। हालांकि कॉरिडोर इस तरह से बनाया जाना है जिससे मंदिर का मूल स्वरूप पहले जैसा ही रहे, लेकिन कॉरिडोर के लिए यहाँ बने 300 घरों का अधिग्रहण किया जाना है।
सरकार इसके लिए उचित मुआवजा देने के लिए तैयार है, लेकिन 18 जून को सरकार के अध्यादेश पास होने के बाद 24 घंटे के अंदर ही गोस्वामी समाज ने कॉरिडोर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कॉरिडोर के खिलाफ सुप्रीम याचिका में दावा किया गया है कि कॉरिडोर बनाए जाने से मंदिर और उसके आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक चरित्र के बदलाव की आशंका है, जिसका गहरा ऐतिहासिक और भक्ति संबंधी महत्व है। कॉरिडोर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका देवेंद्र नाथ गोस्वामी ने दायर की है। देवेंद्र नाथ मंदिर के संस्थापक स्वामी हरिदास गोस्वामी के वंशज हैं और उनका परिवार पिछले 500 सालों से मंदिर का प्रबंधन कर रहा है। यानी कॉरिडोर का अंतिम फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर हो गया है। आपको क्या लगता है, मथुरा में कॉरिडोर बनवाकर सरकार सही कदम उठा रही है या गोस्वामी समाज गलत दलीलों के आधार पर विरोध कर रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।